नहीं, आप लोग जाके पिताजी कहेंगे ना तो उनके भी करंट लगेगा कानों में। व्हाट इज दिस, ये क्या बोल रहा है, कहां से सीखा है? बोले कुंभ से। 12 वर्ष बाद आता है ना, इसलिए सीख के आ गया। अब तू पापा नहीं है, अब तू पिताजी है। कुंभ से, हाँ सीख क्या है? क्या पिताजी, पापा नहीं। कैसे लगता है गैर सा पापा, ऐसा लगता है फ्रेंड ही तो है पापा। पिताजी शब्द बोलने में ही लगता है भारी भरकम है, सम्माननीय है, आदर सूचक है। माँ ममता का सागर है। मम्मी ऐसा लगता है जैसे मोमबत्ती जला के खत्म कर दी हो। मम्मी नहीं, माँ। माँ कह दो तो अधरों पे ही मिठास आ जाती है, बाणी रस में डूब जाती है। तो बंधु, श्री राम जी के पिताजी अपने चारों पुत्रों को बुलाते हैं और कहते हैं जाओ मुनि के चरणों में दंडवत करो। राम जी दिन में 2 बार साष्टांग दंडवत करते पिताजी को, दिन में 2 बार। एक सुबह मॉर्निंग में उठ के आते हैं तो पिताजी को साष्टांग दंडवत करते हैं, एक रात में जब विश्राम करने जाते हैं तो साष्टांग दंडवत करके जाते। राम जी, तुम काहे को ताली बजा रहे हो? तुम तो राम राम भी करके नहीं जाते। गुड नाइट चूल्हे में दे दे जा, गुड नाइट है भट्टी में दे दे, वो इस देखी जाएगी राम जी करेंगे सो भलो। क्या मतलब है गुड नाइट? माता पिता के चरणों को छू के सो जा, तेरी रात्रि तो स्वतः ही सुबह प्रभात और आनंद सब मंगल में हो जाएगा। भगवान के मंदिर में साष्टांग दंडवत करके सो जा, तेरी रात्रि तो शुभ ही है, दिन शुभ ही है। तो जी बात भाई, राम जी ने साष्टांग दंडवत किया, चारों भाइयों ने साष्टांग दंडवत किया। और जब राम की छवि को देखा, मेरे प्रभु की छवि को देखा, विश्वामित्र मुनि अपने तन मन की सुध भूल गए। आप लोग देखो मंदिर में दर्शन करने जाते हो दर्शन करने जाते हो ना, 2 मिनट किया मंगल भवन, तुम्हें मात चपता, तुम्हें बंधु चस्का, तुम ये थोड़ी प्रॉब्लम है, इनको थोड़ा सॉर्ट आउट कर देना। अच्छा भगवान चलते, राम राम गए। जितनी देर भी खड़े रहे उतनी देर तो आंखें बंद रखी, दर्शन तो किया ही नहीं, दर्शन नहीं किया। आंखें बंद करके अपने टुकड़े सुना रहे थे, गिन रहे थे, लिस्ट पकड़ा रहे थे। अरे भगवान का दर्शन करो। वैष्णवों को सबसे बड़ा लालच क्या होता है? वैष्णवों का सबसे बड़ा लालच है परमात्मा का दर्शन। जैसे लोभी को लालच होता है ना पैसे का, वैसे वैष्णव को सबसे बड़ा लालच होता है भगवान के दर्शन का। जब वो भगवान के सामने जाते तो जल्दी से भागते नहीं है, ज्यादा देर तक वहां खड़े रहते हैं। मम दर्शन तू दर्शन नैना ललचावे, तू दर्शन नैना ललचावे, दर्शन बिन मोहे चैन ना आवे, दर्शन बिन मोहे चैन ना आवे। तो इतना सुंदर नैन वैष्णव जो भक्त होते हैं वो भगवान के दर्शन के प्रति लालची होते हैं। तो विश्वामित्र मुनि दर्शन करते जा रहे हैं, आंखें हट नहीं रही, सुध बुध भूल गए। तब वशिष्ठ जी महाराज ने पूछा के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकरत न लावंबारा, कहु सुकरत लावंबारा। हे गुरुदेव, आपका पदार्पण किस उद्देश्य के साथ में हुआ है, कृपा करके मुझे बता दीजिए। अगर आप मुझे कह देंगे तो मैं करने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करूंगा, एक क्षण का भी। विश्वामित्र मुनि कहते हैं, हे राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं दुख निश्चर मुझको देते हैं, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं दुख निश्चर मुझको देते हैं,
पूजा सामग्री यज्ञ होम सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से भय खाया और घबराया हूं, रक्षा सहायता दो वस्तु में आपसे लेने, अपने दोनों राम लखन मुझको दे दो कुछ दिन के लिए, अपने दोनों पुत्र दे दो, क्योंकि मैं यज्ञ करना चाहता हूं, पर वो लोग यज्ञ को संपन्न नहीं होने देते, यज्ञ में विघ्न डाल देते हैं, तो अपने दोनों पुत्र मुझे दे दो। और जैसे ही सुना पुत्र दे दो, सुने राजा अति प्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दूती को मुलाए, चौथे पन पायऊ सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। जैसे सुना राम लक्ष्मण मुझे दे दो, हृदय कंप, हृदय कांपने लगा, हृदय की धड़कन तेज हो गई, चेहरे का प्रकाश मुरझाने लगा और कहने लगे, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण देव, हे विप्रदेव, आपने जो भी कहा है ना सोच समझ के नहीं कहा। चौथे पन पाए, आपको पता है मेरे बुढ़ापे में मुझे 4 बाल गोपाल मिले और आप आते ही सीधे मांग लिए, ऐसा तो ठीक नहीं, और कुछ मांग लीजिए। मांगव भूमि धैनु धन को सर्वस्व देऊं आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो में देऊं निमिष एक माही। दशरथ जी का प्रेम समझने की कोशिश कीजिएगा बंधु। माला करने से प्रेम नहीं होता है, आरती कर लेने से प्रेम नहीं होता है, प्रेम हृदय का विषय है। जब तक हृदय तक राम ना उतरे तब तक तुम उनके प्रेमी नहीं हो सकते। हृदय में उतरे वो, और जब हृदय में उतर जाता है ना तो उतना ही दर्द होता है जितना बेटे के साथ दर्द होता है, तुमने राम के साथ भी दर्द होता है। दशरथ जी महाराज कह रहे हैं आप भूमि ले लो, मेरा राज्य ले लो, सब कुछ ले लो, एक क्षण का विलंब नहीं लगाऊंगा, एक क्षण, एक निमिष। एक निमिष जानते किसको कहते हैं? जितनी देर में ये पलक झपकती है उतनी देर को एक निमिष कहते हैं। एक निमिष की देर नहीं करूंगा, जितना आप मांगोगे सब दे दूंगा। अरे राज्य की तो बात छोड़ दो, तो देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो में देहु निमिष एक माही। सबसे ज्यादा प्यारा होता है धन, धन से ज्यादा प्यारा होता है बेटा, और बेटे से ज्यादा प्यारा होता है तन, और उस सबसे ज्यादा प्यारा होता है प्राण। सबसे ज्यादा प्यारा क्या होता है? जोर से बोलिए। धन प्यारा है कि प्राण? बेटा प्यारा है कि प्राण? कंफ्यूजन मत करो प्लीज। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा अगर कुछ है तो वो मेरा प्राण है, मेरा शरीर है। प्राण से भी कम प्रिय है शरीर, शरीर से ज्यादा प्यारा है प्राण। ये हाथ काटना पड़ेगा तभी तुम जिंदा रहोगे। अब बताओ शरीर प्यारा है कि प्राण? बोलो जोलिए, क्या कटवाओ, शरीर के प्राण? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, गए, हाथ काटना पड़ेगा, बोले काट दो। पैर काटना पड़े तभी काट दो, मुझे बचा लो। ऊपर से उड़ानी पड़ेगी तभी जिंदा रहोगे, बोले उड़ा दो।
आंख दोनों खत्म हो जा रही है तभी जिंदा रहो, बोले कर दो। हाथ कटवा लिए, पैर कटवा लिए, खोपड़ी उड़वा ली, आंख बंद करवा ली, अब किसके लिए जिंदा रहेगा? भूत। चल नहीं सकेगा, खा नहीं सकेगा, देख नहीं सकेगा, फिर भी जिंदा रहना है किस लिए? अरे बोले कम से कम सुनता तो रहूंगा मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। इतना मोह है प्राणों में। एक ऑप्शन दे दो कि तुम ऐसे बच सकते हो, तुरंत कह देगा मुझे बचा लो, सब कुछ काट पीट दो, कोई टेंशन नहीं। यही सच है। दशरथ जी कह रहे मेरे प्राण ले लो पर राम को मत ले जाओ। क्यों? मेरे राम, अब मैं इसलिए प्रेम नहीं कर रहा हूं क्योंकि राम मेरा बेटा है, मैं इसलिए प्रेम कर रहा हूं क्योंकि वो राम प्रेम करने के योग्य है। मैं ही नहीं, मेरे शत्रु भी राम से प्रेम करते, प्रशंसा करते। बैरियू राम बड़ाई करें, शत्रु भी राम की प्रशंसा करते हैं। क्यों? बोले इतना विनम्र है, जब तक मैं न कहूं तब तक बोलता नहीं। इतना केयरफुल है, अपने तीनों भाइयों की पूरी देखभाल करता है और मुझसे कहता है पिताजी आप आराम करो, मैं सारा कुछ देख लूंगा, आप कहीं गलत हो तो मुझे बता देना, मैं हूं। इतना केयरफुल है, अपनी माओं का ध्यान रखता है, मेरा ध्यान रखता है, अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, बहुत केयरफुल है। इतना मर्यादित है महाराज राम, इतना मर्यादित मेरा बच्चा कि दूसरे की स्त्री को आंख उठाकर देखता नहीं। वेद पुराणों में हमेशा खोया रहता है। इतना विनम्र है, किसी साधु महात्मा बड़े को देख ले सर झुका के साष्टांग दंडवत करता है। मैं इसलिए प्रेम नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो मेरा बेटा है, मैं इसलिए प्रेम कर रहा हूं क्योंकि वो प्रेम करने के योग्य है। वो प्राण नहीं है, प्राण प्यारा है मेरा राम, प्राण प्यारा है। अगर राम चले गए तो मैं सच कहता हूं, हे स्वामी आपके चरणों की शपथ मेरे प्राण चले जाएंगे। ओहो, विश्वामित्र जी ने जब ये निश्चल प्रेम देखा, अगर पिता वाला प्रेम होता ना, पिता वाला, तो विश्वामित्र जी समझ जाते, लेकिन ये पिता वाला प्रेम नहीं, निश्चल प्रेम है, निष्कपट प्रेम है, जहां कोई सेंस नहीं है, लालच लोभ नहीं है, कुछ भी माया का मोह का प्रेम नहीं है। ये राम का प्रेम है, ये परमात्मा का प्रेम है, ये आत्मा और परमात्मा की अटैचमेंट है। वाह क्या बात है मेरे प्यारे, जोर से बोलना पड़ेगा। वशिष्ठ जी बैठे थे, आंखों ही आंखों में दोनों ऋषि बात कर रहे हैं, सब गड़बड़ कर रहे हैं। बोले आप भी कमाल करते हो, डायरेक्ट राजा के पास पहुंच गए, ले जाओ फिर राजा से। राम लेने आए हो, कोई वस्तु थोड़ी। किस किस को राम चाहिए? चाहिए किस किस को? कौन सा विश्व का राजा ऐसा है जो आपसे राम को मिलवा दे? है कोई राजा ऐसा विश्व में? अमेरिका का, कनाडा का, इंग्लैंड का, पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, कोई ऐसा राजा है जो तुम्हें भगवान से मिला सके? कोई नहीं है, भगवान से कोई राजा नहीं मिला सकता। अगर भगवान से मिलना है तो तुम्हें राजा के पास नहीं, राज का त्याग करने वाले साधुओं के पास जाना पड़ेगा, तुम्हें वो भगवान से मिला देंगे। राजा नहीं मिला सकता ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें मिलना है, विश्वामित्र जी से कह रहे हैं आप राजा से मांगने आए हो ना, ले लो। अरे बोले महाराज गलती हो गई, हमें सबसे पहले आप ही के पास आना चाहिए, ये तो जल्दबाजी में मिस्टेक हो गई हमसे, सीधे यहीं आ गए, वरना आपसे कहते तो आप तो विदिन सेकंड दिलवा देते। क्यों? क्योंकि जानते हैं ना विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी की पावर क्या है रघुकुल में। जैसे भगवान गुरु मानते हो, उसकी पावर कैसी होगी। ओ जैन वालों, तुम्हारी भी किस्मत खुली हुई है, क्योंकि इस स्थान पर ही कृष्ण को गुरु मिला था। तुम किस्मत वाले हो। वैसे तो हम ब्रजवासियों ने सिक्का पढ़ा के भेज दिया था उसे,
लेकिन फिर भी नैतिक कुछ क्लास व्लास होती होंगी उन दिनों में, तो उनका सर्टिफिकेट लेने इधर आ गए थे। और देखो कितने चालाक है महाराज, ससुराल भी इधर ही बना ली उन्होंने। अब उसकी चर्चा नहीं करेंगे, फिर आ गया बीच में। देखो किसी न किसी बहाने से आ जाते हैं। ये वो सभ्य, ये वो आनंददायक भूमि है महाराज, जिस भूमि में भगवान भी आकर शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। भारत की भूमि साधु महात्माओं को ही वो श्रेय है जिनका देखो चेला बनने के लिए भगवान भी लालायित रहता है। अब कृष्णम वंदे जगत गुरु, उसे क्या जरूरत है यहाँ दीक्षा लेने की, लेकिन नहीं, वो हमें बताते हैं कि हम सबको चाहिए कि हम सब उनके मार्ग पर चले, उनके बताए हुए मार्ग पर। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। मैंने कुछ कार्यकर्ताओं को पीछे, राजाओं के यहाँ नहीं मिलते, राम संतों के यहाँ मिलते हैं। अगर भगवान से मिलना हो तो किसी राजा के यहाँ मत जाओ, अगर भगवान से मिलना हो तो किसी गुरु के चरणों पकड़ के बैठ जाओ, तुम्हें भगवान मिलेगा ही मिलेगा। जब तक सच्ची निष्ठा न हो तब तक भगवान नहीं मिलने वाला। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।